वेलकम इन आर एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1 हम पढ़ेंगे आज। मैंने एक्सरसाइज 2.1 के लिए कुछ फार्मूला ऑलरेडी आपको बता दिया है। एक वीडियो सिर्फ फार्मूला के लिए ही मैंने बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि बिना फार्मूले को आपको आए ये सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने हैं। किसका किसका? 150, 180, 330 और भी है। अभी मैं आपको कुछ और बताऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। देखिए मैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री इन सब की वैल्यू नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका टेबल आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th 12th में भी आप उसका टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो जो उसमें थोड़े से टफेस्ट है उनको मैं बता रहा हूं। तो चलिए 150 का 180, 330 में पॉजिटिव में बता रहा हूं, इसी तरीके से नेगेटिव में भी एक दो बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को टच करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सभी एंगल को फाइंड करना बहुत ज्यादा टाइम एज्यूम करेगा वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है 150। तो सबसे पहले काम करिए, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं उनको लिख लीजिए। देखिए साइन थीटा होता है, साइन थीटा के साथ साथ आप कॉस थीटा फाइंड करेंगे। कॉस के बाद आपको फाइंड करना है टैन, टैन के बाद आपको कॉट फाइंड करना है, कॉट के बाद आपको फाइंड करना है सेक, सेक के बाद आपको फाइंड करना है कॉसेक। अब देखिए साइन का 150 आपको फाइंड करना है, इसका भी 150 फाइंड करना है, इनका भी 150 फाइंड करना है। 150, 150, 150। ठीक है, अब देखिए 150 कैसे फाइंड करते हैं। साइन 150, देखिए साइन 150 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, दोनों लिख सकते हैं। साइन 180 माइनस 30 या 90 प्लस 60, आप 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। 180 प्लस 30, 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं 180 माइनस 30। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 30। अच्छा 180 को हम लोग बोल सकते हैं कि पाई माइनस 30 डिग्री, पाई माइनस 30, क्योंकि पाई 180 के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा, यहां पर साइन लगाइए, साइन, ये भी क्या है साइन। अब देखिए साइन पाई थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, मैंने जब आपको फार्मूला बताया है उसमें मैंने आपको बताया होगा कि पाई होगा तो नो चेंज, पाई होगा तो नो चेंज, और उसके साथ साथ मैंने बताया था पाई अपॉन 2 होगा तो चेंज होता है। तो यहां पर पाई अपॉन 2 नहीं है, पाई है, मतलब चेंज नहीं होगा। तो साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, अगली चीज हमें ये देखना होता है कि ये जो वैल्यू होगी ये निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो यहां पर कितना है पाई माइनस 30। अब एक बात आप समझिएगा, यहां पर सपोज में ये बना दिया आपका एक क्वाड्रेंट, यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड वन होता है, ये थर्ड वन होता है, ये आपका होता है फोर्थ वन। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं 180 माइनस थीटा, तो 180 यहां पर होता है। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें ही वो दिखेगा, लाई करेगा किसमें, सेकेंड क्वाड में। और सेकेंड क्वाड में आपको पता होगा कि साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस थीटा, और इसमें अगर देखेंगे तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें ये साइन पाई माइनस थीटा यानी कि साइन 30 जो यहां पर दिख रहा है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड में। सेकंड क्वाड मतलब क्या, साइन पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, सॉरी कॉस नहीं कॉसेक, कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो चलिए वैल्यू लिख दीजिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखिए cos 150 डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, अब इन सबको लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या, cos 180 माइनस 30 लिखने से बेहतर डायरेक्ट क्या लिख दूं, पाई माइनस 30। अब देखिए पाई माइनस 30 तो मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, चेंज नहीं होगा, पाई है तो चेंज नहीं होगा, cos पाई माइनस 30 मतलब cos 30। अब देखिए सेकेंड क्वाड में cos निगेटिव होता है, अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और ये निगेटिव था इसलिए निगेटिव लिख दिया। नेक्स्ट वन समझिए, tan 150 का मतलब क्या, tan 150 का मतलब पाई माइनस 30, नो चेंज, tan थीटा यानी tan 30 डिग्री। अब बताइए सेकेंड क्वाड में मैंने बताया था सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव करते जाइए, ये भी निगेटिव। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है -1/√3 हो गया। अब ये देखिए cot 150, इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, cot पाई माइनस 30,
पाई माइनस 30 है तो माइनस कॉट 30 हो गया, और कॉट 30 का मतलब वैल्यू कितनी होती है √3, यानी ये कितना हो गया माइनस √3। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, सेक 150, सेक 150 के लिए क्या लिख देंगे हम लोग, सेक पाई माइनस 30, यानी ये कितना हो जाएगा माइनस सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है कॉस का जस्ट अपोजिट, यानी 2/√3, 2/√3, और ये नंबर किस में आएगी नेगेटिव में। लास्ट वन को देखिए, कॉसेक 150 यानी कॉसेक पाई माइनस 30, और पाई माइनस 30 मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन का अपोजिट, साइन कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीके से होता है। मैंने आपको 150 का बता दिया, 180 का भी बता देता हूँ, या 330 का भी बता देता हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट बता देता हूँ, चलिए 330, ठीक है। 180 भी सेम होगा, 180 को 90 + 90 कर लीजिए, या डायरेक्ट 180 की भी वैल्यू होती है टेबल में, उसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं 330 का बता देता हूँ। सबसे पहले साइन 330, उसके बाद कॉस 330, फिर टैन 330, फिर कॉट 330, कॉट के बाद फिर सेक 330, और उसके बाद लास्ट में क्या कॉसेक 330, कॉसेक 330। बस इतने की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देखिए, साइन 330 का मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि 360 - 30, इसको क्या बोला जा सकता है 360 - 30। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 - 30, ठीक है। अब 360 का मतलब होता है 2 पाई, क्योंकि पाई का मतलब 180, तो 2 पाई मतलब 360 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 पाई - 30। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि पाई या पाई का मल्टीपल होगा तो नो चेंज, पाई या पाई का मल्टीपल तो नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। तो ये हो गया साइन 30, ये कितना हो गया साइन 30। एक बात और समझिएगा, 360 - 30 तो कहीं ना कहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, ठीक है। लाई कहां करेगा, लाइस करेगा इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, तो ये माइनस साइन 30 आएगा, और माइनस साइन 30 मतलब -1/2, ये कितना हो गया -1/2। चलिए इसी तरीके से कॉस 330 मतलब क्या, कॉस 2 पाई - 30, और cos 2 पाई - 30 मतलब क्या, ये cos 30 हो जाएगा, और cos 30 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2, ठीक है। अब tan 330 का मतलब क्या, tan 2 पाई - 30, tan 2 पाई - 30। अब देखिए tan 2 पाई - 30, इसमें भी देखिए पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज, मतलब ये tan ही रहेगा, tan 30। अब देखिए tan जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो -tan 30, ये कितना हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसको कितना लिख देंगे 1/√3, ठीक है। cot 330 सेम, इसका भी वैल्यू हम लोग लिखेंगे, क्या बोलेंगे cot 2 पाई - 30। अब देखिए cot 2 पाई - 30 मतलब क्या -cot 30, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, ये कितना हो गया -√3। sec 330 के लिए भी सेम, sec 2 पाई - 30, sec 2 पाई - 30 का मतलब क्या, अब देखिए मैंने क्या बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, तो ये भी हो जाएगा sec 30, और sec 30 की वैल्यू होती है √3, यानी 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3। cosec 330 को हम लोग क्या लिखेंगे, cosec 2 पाई - 30, और cosec 2 पाई - 30 का मतलब क्या होता है -cosec 30, -cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, माइनस था इसलिए -2। तो देखिए इस तरीके से होता है। मैंने आपको यहाँ पर दो पॉजिटिव वाले बताए 150 और 330, अभी नेगेटिव वाले में भी दो बता देता हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा, बहुत इजी है। बस आप अगर फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो प्लीज जाके पहले फार्मूला के वीडियोस को देखें। जब तक आपको फार्मूला पता नहीं रहेगा आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे बेहतर तरीके से। एक छोटी सी बात मैं फिर से बता दूं आपको कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आपको बस इतना देखना है
कि पाई का मल्टीपल होगा तो सेम रहेंगे, कॉस का कॉस में, साइन का साइन में, टेन का टेन में। पाई अपॉन 2 का मल्टीपल रहेगा तो वो चेंज होता है, साइन का कॉस में चेंज होता है, कॉस का साइन में, टेन कॉट में होता है, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में होता है, कॉसेक सेक में। तो इस तरीके से होते हैं। लेकिन आपको बेहतर चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आप जाइए, वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा है, वीडियो देख लीजिए। अगर आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली ये सब आपके लिए बहुत ईजी होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ और सब क्वेश्चन करते हैं। देखिए पॉजिटिव एंगल्स के मैंने आपको एक दो एग्जांपल दे दिया। अब देखिए मैं नेगेटिव वाले जो एंगल्स हैं -240, -270, -315, इनके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, एक चीज पहले आप समझ लो कि माइनस थीटा के लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया है, माइनस थीटा। इसमें कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं और वो चेंज नहीं होते। साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉस ही होता है। बस ध्यान आपको देना है कि कॉस और सेक के अलावा बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन -240 है तो ये कितना हो जाएगा, साइन या माइनस साइन 240, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 240। मैंने बताया आपको कि माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस और सेक यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव। ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कॉस 240। इनको देखिए ये क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, -10 240। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट 240। ये कितना हो जाएगा, प्लस सेक 240। मैंने बताया था कॉस और सेक ये पॉजिटिव। कॉसेक के लिए कितना हो जाएगा, देखिए माइनस कॉसेक 240 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमें माइनस साइन 240 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई प्लस 60। पाई प्लस 60 मतलब क्या, पाई मतलब 180 में 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, पाई प्लस 60 मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, माइनस तो पहले से था, माइनस के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस साइन, ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री। अब देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस में होती है √3/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में √3/2। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या है, cos -240 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले cos 240 डिग्री मतलब क्या, cos पाई प्लस 60। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस में आ जाएगा, माइनस cos 60। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये माइनस था इसलिए ये कितना हो गया, -1/2। इसी तरीके से इनको एज इट इज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस, फिर tan 240 का मतलब पाई प्लस 60। देखिए ये पॉजिटिव ही रहता है, बट यहां पर फार्मूले का था माइनस तो माइनस लिख दिया पहले। फिर tan पाई प्लस 60 मतलब क्या, tan 60, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, -√3 हो जाएगी। क्यों माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस था। कॉट के लिए भी देखिए एज इट इज होगा, माइनस कॉट पाई प्लस 60, ये माइनस पहले से है तो माइनस पहले लिख देंगे। कॉट 180 प्लस थीटा मतलब कितना हो जाएगा, प्लस में आता है कॉट थीटा यानी कॉट 60 हो जाएगा, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। नेक्स्ट वन देखिए सेक -240, ये कितना हो गया था, सेक 240। सेक 240 के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेक 240 मतलब पाई प्लस 60। ये कितना हो जाएगा, देखिए पाई प्लस 60 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, सेक नेगेटिव होगा तो माइनस सेक 60, और माइनस सेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। क्योंकि सेक 60 कितना होता है, 2, तो ये -2 हो गया। माइनस कॉसेक 240 की बात करो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक पाई प्लस 60, पाई प्लस 60, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस, फिर कॉसेक पाई प्लस 60 मतलब क्या, माइनस कॉसेक 60, माइनस कॉसेक 60। एक माइनस देखिए पहले का है, उसके बाद अब जो फार्मूला हमने यूज किया यहाँ पर कितना आएगा, माइनस कॉसेक 60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक 60, और कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3। तो इस तरीके से होगा आपका। देखिए -240 मैंने कर दिया। अब एक और बता देता हूं मैं आपको, -270 या -370, कोई भी बता देता हूं। ठीक है, चलिए -315, क्योंकि 270, 180, 90 ये तो इजी होता है, ये आपको भी आता है। ठीक है, वो टेबल्स में आ जाते हैं, जो टेबल में नहीं होता मैं उसकी वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है, उनके एंगल को फाइंड करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए -315 को बता देता हूँ।
तो पहले तो एज इट इज साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब देखिए इनमें हमें वैल्यू फाइंड करना, -315 -315 -315 -315 -315 -315, ठीक है। चलिए देखिए एज इट इज करेंगे जैसा इसके पहले हमने किया था, माइनस थीटा मतलब क्या, कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में साइन 315, ठीक। अब देखिए इनकी अगर बात करें तो कॉस ये पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस 315, टेन की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस टेन 315, कॉट की बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 315, सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा सेक, बिकॉज माइनस थीटा के फार्मूला में कॉस एंड सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एंड अदर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सेक 350, ठीक है। कॉसेक की बात करूं तो ये नेगेटिव नंबर होगा, ये नेगेटिव आएगा, माइनस में कॉसेक 315। चलिए अब इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्चुअली अब हमें क्या फाइंड करना है, माइनस साइन 315 प्लस में कॉस 315 माइनस टेन 315, एज इट इज नीचे जो भी है उनको फाइंड करना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं माइनस साइन 315 को हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई मतलब क्या, 360 में अगर 45 माइनस कर दें तो 315 मिल जाएगा हमें। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2 पाई माइनस में कितना 45, ठीक है, 2 पाई माइनस में 45। अब ये देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पहले से है, फिर उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ सेक और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सबको नेगेटिव लिख देना है। तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक है। अब बात समझिएगा, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन 45 और प्लस में साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये कितना हो गया 1/√2। सिमिलरली अगर इनकी बात करूं तो ये कितने हो जाएंगे, कॉस 2 पाई माइनस 45 डिग्री। अब देखिए cos 2 पाई माइनस 45 मैंने बताया था ये पॉजिटिव होता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में cos 45 डिग्री, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, ठीक है। एज इट इज बात करेंगे माइनस टेन 315 की, तो ये कितना हो जाएगा माइनस टेन 2 पाई माइनस में कितना 45। अब ध्यान दीजिएगा एक माइनस तो हमारा पहले से था, उसके बाद ये tan 2 पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan 45, ठीक है। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस में tan 45, और प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। सिमिलरली इनकी बात करेंगे तो ये भी माइनस कॉट 2 पाई माइनस 45 डिग्री, माइनस पहले से है, फिर ये फार्मूले का, तो माइनस कॉट 45, ये भी क्या हो जाएंगे प्लस में कॉट 45 डिग्री होंगे, और कॉट 45 मतलब क्या 1। सेक 315, सेक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक 2 पाई माइनस 45। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा सेक 45 पॉजिटिव में, और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। सेक 45 कितना होता है √2। माइनस कॉसेक 315 की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक 2 पाई माइनस 45, माइनस पहले से है, फिर ये फार्मूले अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस कॉसेक 45। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक 45 डिग्री, और कॉसेक 45 डिग्री कितना होता है √2। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। बाकी इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप उनको करिए, जो रिमेनिंग सब क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, चूंकि पूरे क्वेश्चन बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी होगा, ठीक है। और है बहुत इजी, कुछ तो टेबल्स में आ गए हैं जो 9th 10th में आपने पढ़ा है, जो टेबल्स में नहीं आए किस तरीके से करना मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्टेट द साइन ऑफ tan 380 cot 230 एंड sec 468। इनका साइन बताना है आपको। साइन मतलब देखिए आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में अगर रहेगा तो साइन कॉस पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इसमें tan कॉट पॉजिटिव, इसमें sec और cos थीटा पॉजिटिव। यानी आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट वन की बात अगर मैं करूं मैं, तो फर्स्ट वन क्या है, tan 380, tan 380, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 2 पाई प्लस 20, ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 पाई का मतलब 360 होता है, 360 में अगर 20 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि अगर tan 2 पाई करना है तो पाई का मल्टीपल चेंज नहीं होता, बट ये क्या है tan 20, यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ध्यान से समझो, 2 पाई मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट फिनिश हुआ, प्लस है तो किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कितना हो गया, tan 20, tan 20। अब क्या लिखेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लिखेंगे सिंस tan 20 lies in first quadrant, therefore sine of tan 380 is positive। 380 का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा वो भी मैंने बता दिया आपको कि tan 20 आया था, tan 20 किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड में लाइज करता है। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट वन करेंगे। अभी देखिए यहीं पर कर देता हूं मैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन क्या है, देखिए cot 230, cot 230 मतलब क्या, इसको बोल सकते हैं 180 प्लस 50, 180 प्लस 50 या 270 माइनस 40, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 180 प्लस 50, पाई प्लस 50, पाई मतलब 180, 180 में 50 ऐड करेंगे तो 230 आ जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, ये कितना है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड में tan या cot ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो cot ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो cot 50, और cot 50 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस cot 230 lies in third quadrant, therefore its sign is positive। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर cot और tan आएगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में था इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। चलिए नेक्स्ट वन, देखिए नेक्स्ट वन पर sec 468, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए, 468 का मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 540 में 72 माइनस करेंगे तो 468 मिलेगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सेक, क्या बोल सकते हैं, सेक 3 पाई, 3 पाई का मतलब कितना हो गया, 540, क्योंकि 1 पाई 180 होता है, 3 पाई माइनस 72 डिग्री। अब एक बात समझिए, 3 पाई यानी 540 प्लस 72, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ध्यान से समझिए, ये पूरा 360 हो जाता है, यहां तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये 540 हो गया। अब 540 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब इस क्वाड्रेंट में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस सेक, देखिए ये 3 पाई था इसलिए सेक का सेक ही रहेगा, ठीक है, माइनस सेक 72, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होते, सेक का कॉसेक नहीं होगा, सेक सेक ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए माइनस सेक 72, यानी कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि ये किस में बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक नेगेटिव होता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका साइन क्या होगा, तो साइन इसका क्या बता सकते हैं आप, नेगेटिव बता सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सिंस सेक 468 lies in third quadrant, therefore its sign is negative। इसका साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉट और tan यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर्स क्या होते हैं, निगेटिव। आई होप कि आपको समझ में होगा। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टेट द साइन ऑफ cos 4 रेडियन, ये क्या है, रेडियन में, एंड cos 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री और 4 रेडियन कॉस में। अब आपसे पूछ रहा है इनमें कौन सा फंक्शन बड़ा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि दोनों कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, उसके बाद हम बताएंगे कौन बड़ा है। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, cos 4 डिग्री लाइज इन
lies in first quadrant, therefore its sign is positive। बात को समझिए, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, क्या होते हैं, वो पॉजिटिव ही होते हैं। और 4 डिग्री मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। अब मैं बात करूं 4 रेडियन की, तो देखिए 1 रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है लगभग 47 पॉइंट समथिंग, यानी कि 47 डिग्री उसको ले सकते हैं। ठीक है, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, लगभग 57 की, सॉरी 47 नहीं 57, इसको बोलेंगे अप्रॉक्स वैल्यू। 1 रेडियन की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है, 57 डिग्री की। तो हमें 4 रेडियन की वैल्यू चाहिए, तो 4 रेडियन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 57, यानी ये लगभग इक्वल किसके हो जाएगा, देख लीजिए 228 डिग्री की। ये किसके इक्वल हो गया, 228 डिग्री के। अब cos 4 रेडियन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, cos 228। ठीक है, cos 4 रेडियन का मतलब क्या, cos 228, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 180 प्लस 180 मतलब क्या, पाई 180 प्लस 48। अब देखिए 180 प्लस 48 मतलब ये कौन से में बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस में बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस क्या बोलेंगे, सिंस cos 228 lies in third quadrant, therefore its sign is negative। क्यों नेगेटिव साइन है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है इसमें, तो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर बड़ी होती है और नेगेटिव नंबर छोटी। तो देख लीजिए 4 डिग्री जो है वो पॉजिटिव है, 4 रेडियन नेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है आपसे, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज, मतलब आपसे बोल रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है। कंडीशन क्या गिवन है, देखिए साइन थीटा 0 से छोटा है। साइन थीटा 0 से छोटा है मींस वो नेगेटिव है। नेगेटिव साइन थीटा कहां कहां होता है, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, या तो फोर्थ में। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन थीटा इज लेस देन 0, then theta lies in third और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, बात समझिए, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हो जाते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव कहां होगा, या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, कौन, साइन। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि tan थीटा पॉजिटिव है। तो tan थीटा पॉजिटिव कहां कहां होता है, या तो थर्ड में या तो फर्स्ट में। यानी देन क्या लिखेंगे, देन थीटा लाइज इन थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों कंडीशन को फॉलो करना है, उसको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, उस कंडीशन में देखिए कॉमन आपको दिखेगा थर्ड, यानी कि ये जो कंडीशन है ये कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइन थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट वन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जो है सब क्वेश्चन में क्या है कि cos थीटा इज लेस देन 0 मतलब वो नेगेटिव होगा। तो cos थीटा नेगेटिव कहां कहां होता है, सेकंड में होता है और थर्ड में। तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इज लेस देन 0, देन क्या, थीटा लाइज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद फिर tan थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, देन थीटा लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। चूंकि इसमें मैंने आपको समझाया था
कि tan थीटा सिर्फ फर्स्ट में और थर्ड में ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब में निगेटिव होता है। तो कंडीशन देख लीजिए, थर्ड कॉमन रहेगा, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर cos थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा सिस्टम को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, आप करते जाइए, बहुत इजीली आप कर जाएंगे। बस आप एक बार जो पहले वीडियो मैंने अपलोड किया है इसके, यानी कि 2.1 के लिए जो बेसिक फार्मूला का वीडियो है उसको जरूर देखें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको बताना है कि इसमें वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये पहला क्या है, sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180 डिग्री, ठीक है। तो बस क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है सबकी। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। tan 180 डिग्री कितना होता है, tan 180 जीरो होता है, tan 180 कितना होता है जीरो, चूंकि tan 90 भी जीरो होता है। तो ये देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1/√2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/√2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा √2 प्लस 2 अपॉन में 2√2, ठीक है। आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं या √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो √2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए कितना हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी। √2 का मल्टीप्लाई √2 में तो 2 हो जाएगा, प्लस √2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2√2 होगा, अपॉन में कितना हो गया 2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई √2 में तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस √2 अपॉन में 4 कैंसिल हो गया, अपॉन 2 बचेगा, यानी क्या बोल सकते हैं इसको 1 प्लस √2 अपॉन में कितना 2। ये आपका हो गया वैल्यू किसका, sin 30 प्लस cos 45 प्लस tan 180 का। सिमिलरली इसी तरीके से इनको भी करेंगे। cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, cosec 45 कितना होता है √2, ठीक है। प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1, tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 0 कितना होता है 0, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस √2 कितना बच गया, ये 1 प्लस √2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन पर आइए, देखिए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2, tan 360 की वैल्यू होती है 0, tan 360 की वैल्यू कितनी होती है 0। अब 0 का मल्टीप्लाई अगर सभी में होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फिनिश हुआ। आई होप कि आपको सब समझ में आया। इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।